प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम वचन की पहचान करना सीखेंगे कि वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं जो वाक्य में, उनको देखकर वचन की पहचान हो जाती है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। तो लड़का, लड़के ये संज्ञा शब्द हैं, इनको देखकर ही पहचान हो गई हमें कि लड़का शब्द एक का बोध कराता है, एक वचन हो गया। लड़के शब्द से एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए यह बहुवचन शब्द बन गया। इसके अलावा बच्चों, क्रिया से, क्रिया को देखकर भी कई बार वचन की पहचान होती है। जैसे फूल खिल रहा है, अब फूल तो यहाँ पर एक ही दिखाई देता है, फूल खिल रहे हैं। फूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन क्रिया खिल रहा है, खिल रहे हैं, क्रिया से हमें पहचान हुई कि यहाँ पर एक फूल की बात की गई है, इसलिए एक वचन है। यहाँ पर जो फूल शब्द है वो एक से अधिक की फूल के बारे में एक से अधिक की बात की गई है कि खिल रहे हैं, यानी एक से अधिक हैं, तो वह बहुवचन हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों, कई बार वाक्य में संज्ञा शब्द से ही क्रिया की वचन की पहचान हो जाती है, और कई वाक्यों में क्रिया को देखकर ही हम वचन की पहचान कर पाते हैं। वचन के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों, विशेष बातें हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है बच्चों, जब हम अपने से बड़े किसी व्यक्ति को आदर सम्मान देते हैं तो हम उनके लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अब पिताजी तो एक वचन शब्द है और है भी एक ही व्यक्ति, लेकिन हमने उनको आदर सम्मान देने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया। तो कई बार बच्चों, क्रिया को देखकर ये नहीं है कि यह बहुवचन शब्द है, इसमें आदर सम्मान देने के लिए बहुवचन क्रिया आई है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, तो हैं शब्द बहुवचन क्रिया है, लेकिन बहुवचन क्रिया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि महात्मा गांधी बहुवचन है, वो एक वचन ही है। एक वचन का प्रयोग बहुवचन में किया गया, यानी एक वचन के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग उनको आदर सम्मान देने के लिए कि दादाजी आए हैं, तो ये नहीं है कि एक से अधिक दादाजी हैं, दादाजी तो एक ही हैं, उनको आदर सम्मान देने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि पूरे समुदाय यानी पूरे समूह को दर्शाते हैं, फिर भी उनका प्रयोग एक वचन में हो रहा है। जैसे भीड़ बढ़ती चली गई, भीड़ शब्द समूह को का बोध कराता है, लेकिन क्रिया क्या है, एक वचन। ये नहीं कहा कि भीड़ बढ़ती चले गई, गई यानी एक वचन। पुलिस लाठी बरसाने लगी, तो पुलिस जो है पूरे समुदाय जाति का बोध कराता है, लेकिन एक वचन क्रिया का प्रयोग है। जनता खामोश रही, जनता भी पूरे समूह का बोध कराती है, लेकिन क्रिया एक वचन है। तो आपको इन विशेष बातों पर आज ध्यान देना है कि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, कि मेरे आंसू निकल गए, तो आंसू का बहुवचन प्रयोग है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा ही। वृद्ध व्यक्ति के प्राण निकल गए, ये नहीं कहा कि वृद्ध व्यक्ति का प्राण निकल गया, प्राण निकल गए, तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसके बाद आपको दो ये नियम याद रखने हैं कि नित्य एक वचन रहने वाले शब्द, यानी इन्हें हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, और नित्य बहुवचन रहने वाले शब्द इन्हें हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे हस्ताक्षर का भी हमने वाक्य देखा ऊपर कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए,
तो आपको यहाँ तक आज रिवाइज करना है बच्चों। ये वचन से संबंधित कुछ विशेष बातें थी, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।